अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान खान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और पेट्स लवर्स आज एक बार फिर लाहौर की छत पे मौजूद है। और यहाँ पे कोई बड़े बड़े जानवर मैं आपको या बड़ा बड़ा शौक़ नहीं दिखाने आया, एक नॉर्मल सा शौक़ है। और हमारे साथ एक सलीम साहब हैं, लाहौर के शहरी हैं और अभी पूरा तारुफ उनका मैं करवाता हूँ। उन्होंने एक बड़ी अच्छी जो है ना अपनी तजवीज़ पेश की है और उन्होंने स्पेशल दावत दी है कि आएँ मेरी छत पे मेरे जानवर भी दिखाएं। और मैं कुछ लोगों को एडवाइस करना चाहता हूँ, कुछ अपना मशवरा देना चाहता हूँ और किसी हद तक उनका मशवरा मुझे भी पसंद आया। हमने ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी बात की। बात सिर्फ इतनी सी है, बात समझने की है। बाकी शौक़ में तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी रखते हैं, बड़े बड़े महल भी रखते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ गुजारा करना है तो गुजारे के लिए आपको एक कमरा भी काफ़ी होता है। लेकिन बहरहाल ये बात मकसद ये था कि शौक़ का कोई मुल नहीं होता, लेकिन अगर आपने कुर्बानी की नीयत से रखना है तो कुर्बानी में जो अल्लाह ताला देखता है ना, कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि ना तो तुम्हारा खून पहुँचता है ना ही गोश्त पहुँचती है, तो तुम्हारी नीयत। तो नीयत से आप कोई भी जानवर रखें और अच्छे तरीके से रखें, उसे मोहब्बत से रखें। तो नस्ल वहाँ पे नहीं पूछी जाती ये कौन सी नस्ल है, वहाँ पे ये देखा जाता है कि आपने जानवर कुर्बान किया और किस नीयत से किया। तो चलते हैं, आज सलीम साहब का आपको कुर्बानी के जानवर दिखाते हैं और उनका जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपने बताना है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हर इंसान का मौक़िफ़ जो है ना मैं समझता हूँ कि सामने रखना चाहिए, ताकि ये कि हो सकता है किसी को ये बात समझ में ना आए, लेकिन जिन दोस्तों को समझ में आएगी वो इस बात से एग्री भी करेंगे। तो चलते हैं सलीम साहब के पास और फिर उनके जानवर भी दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अच्छा जी, माशाल्लाह। मैंने हमारी ऑफ द रिकॉर्ड तो काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो गई, लेकिन हम दोस्तों के लिए जो आप अपना एक राय देना चाह रहे थे मेरे प्लेटफॉर्म से, तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान की हक है कि वो अपना राय का इजहार करे। आपके जानवर भी हम दिखाते हैं और सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और इस वक्त हम कहाँ खड़े हुए हैं? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, जिना कॉलोनी समनाबाद में हम खड़े हुए हैं इस वक्त। ठीक है जी, समनाबाद लाहौर में हम इस वक्त मौजूद हैं, लाहौर की छत पे। और सलीम साहब शोबे से क्या ताल्लुक़ रखते हैं? शोबे में गोल्ड का काम है। गोल्ड का काम करते हैं। चलें जी, ये कारोबारी जो है शख्सियत हैं और इन्होंने एक घर पे अपना शौक़ रखा हुआ है। शौक़ मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, और महंगा शौक़ कोई नहीं है, इसमें कोई लाखों के जानवर नहीं है, कजला है। और ये सलीम साहब ये कुर्बानी के इस वक्त तैयार हैं या अभी तैयार होने वाले हैं? ये वाला तैयार है, कुर्बानी के वाला तैयार है। अच्छा, ये वाला तैयार है। हाँ, एक ठीक है, 2 दांत है। ठीक है, इसने अभी दांत तोड़ा है। इसने अभी दांत तोड़ा है। ठीक है, ये तो 16 महीने का। 16 महीने का, ठीक है। और ये 20 महीने का ये, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है जानवर एक शेरा प्रिंट है, ये 2.25 साल का। ये 2.25 साल का, यानी कि इस बार ये कुर्बानी के लिए आपने रखा हुआ है। ये देखें जी, मैं आपको दिखा देता हूँ करीब होके, बाकी तो चीज़ें हम बातें करते रहेंगे। ठीक है, ये शेरा प्रिंट है, कोई बड़ी ऐसी अनमोल नस्ल नहीं है, एक आम सा बकरा है, शेरा प्रिंट है। और देसी बकरों में आप जिसको कह लें कि देसी शेरा प्रिंट है। ठीक है, और इसी तरह ये नागरा है लाल। ठीक है, ये ब्रीडर है। अच्छा, इसका कुर्बानी के नहीं है। ठीक है, एक बकरी भी रखी हुई है आपने? ठीक है, बकरी भी रखी हुई है दूध के लिए घर पे, जो कि सुन्नत भी है। और बकरे के साथ आप बकरी भी रखें तो इससे नस्ल भी आप ले सकते हैं। तो माशाल्लाह यानी कि नॉर्मल बकरे हैं। वैसे तो लोग दिखाते हैं बड़े बड़े हाइट के बकरे, बड़े बड़े बकरे, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल से आम से देसी बकरे हैं। ठीक है, तो अब सलीम साहब, अब जो हम मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ये बकरा आपने कितने का खरीदा था? ये मैंने थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि आपकी मैंने साहिवाल के 26,000 का खरीदा था अमजद से। अच्छा, ठीक है, साहिवाल से। ठीक है, खुद कितने महीने का था ये? उसका 4 महीने का, उस वक्त 4 महीने का, 4-6 महीने का था, मगर उन्होंने किया था इस साल कुर्बानी लग जाएगा। अच्छा, नहीं लगा था। ठीक है, जब हमने कैसे रख के पालते हैं। ठीक है, पालने से हमने कोई क्रॉस नहीं करवाया। और अब ये देख लें यहाँ पर आप छत में आए, इनमें कोई आपको बदबू नहीं नजर आएगी। सही, जैसे में आती ना। हाँ जी, तो ये अंडल बकरे हैं। अंडल बकरे हैं, सही है। इनकी जो खुराक है ना, हमने सिंपल रखी है। सही, गरीब बंदे के शौक था। ठीक है, इसको इतना महंगा कर दिया गया है कि गरीब बंदा नहीं करता। ऊपर से ऐसे वनडे बता दिए कि बंदा नहीं खरीद सकता। सही है, तो मैं सिंपल खुराक रखता हूँ इनकी। अच्छा, सिंपल खुराक में क्या रखते हैं? खुराक में जो सुबह के टाइम है, जब
गाचा आता है, मैं इन्हें गाचा डालता हूँ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद डालना है गाचा मीन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गाचे की समझ नहीं आती। गाचा होता है जैसे कि सिट्टा लगा हुआ था ना, मकई। ठीक है। तो ठीक है, उसके लिए बादी के लिए हम चीजें देते रहते हैं। बादी हर चीज है, यानी कि मकई में बादी होती है। ठीक है, सब में बादी चीज है। और उसके बाद हमने मसाले मसूले दे के चटनियाँ बना के इन्हें देते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे बंदों का शौक है। ये कोई इतना महंगा इनका खर्चा नहीं आता। अगर आप इनको लूसन डालें जो और महंगे वंडे डालें, गरीब बंदे के बारे नहीं आता, वो रख ही नहीं सकता। सही है, ठीक है। वो 200-300 रुपये खर्चा है। इनमें जो खर्चा मेरा आता है 100 से 150 रुपया रोज का, एक का आएगा 100 से 150 रुपये। पहले इससे कम आता था, चीजें महंगी हो गई। पहले 60-70 रुपये पे आता था। सही है। मैं 6 साल से ही शौक कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि पीछे जानवर भी आपके नजर आते रहें। जी, 6 साल से मैं शौक कर, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बंदे का शौक है। ये बना के नहीं, लोगों ने इतना महंगा कर दिया, वो बेचारे सोचने में मजबूर हो गए, हम लाए कहाँ से, इन्हें खिलाए कहाँ से। जरूरी नहीं है कि इनको स्टाला खाता सस्ता मिलता वो खिलाए, इन्हें हरा खाना है। हरा खा के इनको कुछ नहीं होता। सही है। लोग कहते हैं खुशक डाले, खुशक डालने के बाद का मकसद है, खुशक बहुत महंगा पड़ता है। सही है। ये लूसन वगैरह, तो वो 1 किलो जो होता है ना, 15 किलो सुखाएंगे वो 1 किलो बनता है। मैंने ये सुखा के चेक कर दिया। सही है। तो वो बारह नहीं खाता। सही है। तो इसमें भी पलता है जानवर। तो 2 मन मेरे जो छत्र है 2 मन ईद पे हो जाते हैं। सही है। हाँ। अच्छा, कुर्बानी के लिए कितने जानवर आप हर साल तैयार करते हैं? मैं तकरीबन पहले तो 6-7 मेरे होते थे। इस वक्त मेरे पास 3-4 तैयार है। बाकी उनकी इंशाल्लाह कुर्बानी। बाकी ये जो 2 खड़े हुए हैं अगले साल के लगते हैं। ये छतरे हैं। हाँ, ये छतरे, ये 5। ये देखें, ये 2 छतरे जो हैं ये अगले साल के लिए जो है इन्होंने तैयार किए हैं। वो खीरा है और ये महीने का बच्चा, ये तकरीबन 16 महीने का। ये 16 महीने का। ठीक है। और ये वाला बिल्कुल तैयार है इस कुर्बानी में। इस कुर्बानी में यानी कि एक ये होगा और एक वो शिरब रहेगा। एक अंदर बच्चा है। ठीक है, वो अभी तैयार होना है। वो तो बच्चा है ना? वो तैयार है। अच्छा, वो। अच्छा, वो भी धुंधा हो गया। ठीक है। अच्छा, मकसद ये था कि इस वीडियो का जो हमारा मेन मकसद था, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि 1.5-2 लाख रुपए का बच्चा लेकर आएँ। ठीक है, फिर उस पर आप खर्चा करें, फिर महंगे महंगे फार्मूले आजमाएं, तो फिर जाके कुर्बानी होगी। आपने सिंपल कुर्बानी करनी है, आप देसी बकरा लेके तो आप उस पर थोड़ी सी मेहनत कर लें। वो आपके बेहतरीन कुर्बानी। देखो, मैं कहता हूँ कि हम 100 रुपये दाना रोज का आप डालेंगे ना, जी, ठीक है। इकट्ठा जब लेने जाए 70,000 का 80,000 का जानवर, वो उस वक्त नहीं होता है, बंदा परेशान हो जाता है। सही है। तो बाजार से 25 का भी मिल जाता है, 30 का भी मिल जाता है, तो वो 100 रुपये 50 रुपये मिलते हैं। हाँ, जिनने एक पालना है वो सब्जी आलू का फल। अच्छा, मुझे मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। एक बच्चा लिया आपने, एग्जाम्पल लोगों की रहनुमाई के लिए, कि एक बच्चा आपने 20,000 रुपये का लिया, 3 महीने का, 4 महीने। ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वैसे तो अब 3-4 महीने का बच्चा 20,000 रुपये में नहीं आता, कम से कम 30-35 में आता है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 20,000 रुपये का आपने लिया, आपका महीने का कितना खर्चा आ रहा है इस पे? देखो, टोटल लगा लेना, वैसे तो शुरू कम में आता है। 70 रुपये रोज का, 50 रुपये रोज का आता है। करते करते एवरेज जो आती है ना, वो उनकी दवा दारू लगा के 3,500 से 4,000 रुपये महीना, 12-4 48,000 50,000 रुपये 1 साल का खर्चा आ जाता है। ठीक है। 30-40,000 का जहाँ 70-80 में आया था, वही जानवर आप लेने जाएंगे वो 1.5 लाख 2 लाख रुपये मांगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। आपका कहने का मकसद ये है कि बंदा नॉर्मल देसी बकरा ले ले, बच्चा 4 महीने का कुर्बानी के लिए, और उसको अपने घर पे खुद उसको मेहनत करे, थोड़ी सी तैयार करे। जो आपने 1.5 लाख का जानवर मंडी से लेना है, वही आपका 70-80 हज़ार रुपये में घर में तैयार हो जाएगा। आदो आदत की बचत भी होगी और उस जानवर से आपकी उन्स भी हो जाएगी, मोहब्बत भी हो जाएगी। ऐसे ही है, खैर बरकत भी होती है। खैर बरकत भी है। और ये जानवर घर में, बकरी खासकर, एक बकरी भी दिखाएं ज़रा दोस्त, बकरी भी आपको दिखा देते हैं। एक छोटा सा इन्होंने शौक किया हुआ है, सात सुन्नत की नीयत से बकरी भी रखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। राणा शहबाज साहिवाल में ये उनके बाद 8 लाख वाला बकरा। अच्छा। मैंने उन्होंने राणा अब्बास को बेचा था। ठीक है। मैंने राणा अब्बास से लिया था 45,000 रुपए का। अच्छा। छोटा बच्चा लिया था। ठीक है। माशाल्लाह ब्रीडिंग कर रहे थे बच्चे हैं। सही है। ठीक है। बरकत में थोड़ा रह गया, मगर निकाल लेते 4 दांत के बाद 6 दांत के बाद निकाल। ये इस वक्त कितने दांत पे हो चुका है? ये 4 में लगा हुआ 2 दांत है। 2 दांत, 4 और 2 दांत, यानी कि वो जो बकरा था वो काफी अच्छी हाइट का था। हाँ। और लेकिन इसने कदे नहीं निकाला। अच्छा, इसमें भी मैं एक थोड़ा सा फार्मूला आपको बता देता हूँ। बाज़ औक़ात पहले हम ये बकरी खा देते हैं। ये देखिए, ये नागरी बकरी है। ठीक है।
और इसकी भी हाइट तकरीबन 36-37 होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नॉर्मल बकरी है और नागरी बकरी है, और इसके लिए इन्होंने एक ये ब्रीडर रखा हुआ है, ये भी नॉर्मल हाइट का तकरीबन 39 के करीब हाइट होगी इसकी। और आपका सलीम साहब का कहना है कि ये जिस बकरे को देख कर लिया था, यानी कि जिसका बच्चा उन्होंने दिखाया था, वो तकरीबन 50 इंच ऊंचा था, यानी कि 45 50 इंच ऊंचा था, 85 नहीं 50 इंच ऊंचा था। अच्छा 50 इंच ऊंचा था जी वो बकरा, और उसका ये बच्चा है। अब आपको ये बात हमारी जो पिछली वीडियो हम कर रहे थे ज़ुबैर भाई के साथ, अगर आपने वो पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ गई होगी कि वो 50 इंच का बच्चा था, बकरा था, और ये उसका बच्चा है। इट्स मीन कि ये बच्चा उसका नहीं है। आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने पिछली जो ज़ुबैर भाई की वीडियो है वो देखी हैं, तो आपको असल गेम समझ में आ गई होगी कि ये जो 50 इंच वाला बकरा था, उसके जो बच्चे 4-4 लाख के सेल होते हैं, उसकी जो फार्मूला है या उसका जो ट्रिक है वो ये रिज़ल्ट आपके सामने है। बहरहाल ये बात मकसद ये नहीं था, हर बंदा ऐसा नहीं करता, लेकिन होता ही है। ठीक है जी, ये संभालता है सारा दिन। ठीक है जी। ये बेटे हैं जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। तो इब्राहिम आप टेक केयर करते हैं सारी? जी, शाम के टाइम मैं करता हूँ। शाम के टाइम आप करते हैं। आप पढ़ते भी हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 10th क्लास कंप्लीट हो गई है। अच्छा, मैट्रिक का भी हाँ दिया जी, आपने? पढ़ दी। ठीक है, चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरा बेटा भी अभी मैट्रिक से फारिग हुआ है, और ये देखें जी माशाल्लाह। अच्छा, मकसद जो इस वीडियो का था ना वो ये था कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे जानवर लेके घरों पे छत रखें, शौक़ रखें। आपने कुर्बानी की नीयत करनी है और सुन्नत रखनी है, तो आप देसी बकरी भी रख सकते हैं। जैसे कि ये नागरी बकरी है, ज़्यादा ऊंची हाइट की या कोई बहुत बड़ा नहीं है कद इसका, और नॉर्मल है, लेकिन दूध देती है, ये काफ़ी है। और जब सुन्नत की नीयत से रखनी है तो बकरी की नस्ल नहीं देखी जाती। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने कुर्बानी की नीयत से रखना है तो बड़े जानवरों की हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि बड़ा जानवर हो, अच्छा जानवर हो, तो नो डाउट ये होना चाहिए, लेकिन अपनी कैपेसिटी की देख के, कैपेसिटी अगर आपकी है तो ठीक है, नहीं है तो आप ये नॉर्मल बकरे रखे भी। हालांकि ये जिस बकरे का तारुफ करवा रहे हैं, जिस बकरे का 50 इंच हाइट का बच्चा बकरा था और उसका ये बच्चा है, तो उस हिसाब से तो ये मेरे ख्याल से उसका आधा भी नहीं बना, यानी कि ये 39 इंच 38-39 इंच का बकरा है। ठीक है, तो बहरहाल मकसद सिर्फ इतना था इस वीडियो का कि आप शौक़ करें, बेशक देसी बकरों से करें या अच्छे हाइट वाले बकरों से करें, लेकिन अपनी कैपेसिटी में रह के करें। जैसे कि सलीम साहब ने किया हुआ है, अपनी कैपेसिटी में रह के कुर्बानी के जानवर अपने घर में तैयार कर रहे हैं। वही जो 1.5 लाख का जानवर मंडी में मिलता है, वही यहाँ पर ये 70-80 हज़ार में भी तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, बात हमारी अधूरी रह गई थी, बीच में अजान आ गई, तो बात ये थी कि असल में ये वीडियो बनाने का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि महंगे शौक़ रखना ज़रूरी नहीं है। कि आपने अगर घर में जानवर रखते हैं तो ज़्यादातर लोगों की साइकी ये है कि अगर हमारा जानवर बड़ा नहीं होगा या कद नहीं निकालेगा या हैवी वेट नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि ये क्या कुर्बानी कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो फिर आपकी कुर्बानी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपने नीयत कुर्बानी की है तो कुर्बानी के लिए आप देसी जानवर रखें, कोई मसला नहीं है। किसी के कहने पे ना जाएं। देखें, अपनी जेब देख के आप अगर आप काम करेंगे तो मेरे ख्याल से कभी भी परेशानी नहीं होगी। और जब भी कोई परेशानी आती है या कोई मुश्किल आती है तो उसी वक्त आती है जब दूसरों को देख के आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपकी अपनी जेब देसी बकरे की, आप देसी बकरा रह के, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ना तो तुम्हारा गोश्त पहुंचता है ना ही खून पहुंचता है, तो कुर्बानी की सिर्फ तुम्हारी नीयत पहुंचती है। तो आप अपनी नीयत अच्छी रखें, जानवर आप देसी रखें। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर सलीम साहब का मैंने आपको शौक़ दिखा दिया कि, और उन्होंने स्पेशल बुलाने का मकसद भी उनका यही है मुझे कि आप आके दिखाएं कि मैंने कोई हैवी वेट या बड़े बकरे नहीं रखे हुए, नॉर्मल बकरे रखे हैं और नॉर्मल से बकरे पे नॉर्मल सी खुराक रख के मैं अपनी जेब के मुताबिक शौक़ कर रहा हूँ। तो ये इनका मौक़िफ़ था सलीम साहब का, जो वो इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचाना चाहते थे, और मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की ईमानदारी से और आपको ये दिखाया कि कोई हैवी वेट, कोई बड़े बकरे नहीं हैं, लेकिन उनकी नीयत अच्छी है। तो जानवर जैसा भी हो आप उसको माशाल्लाह ही कहें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।